मॉर्निंग। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, केल्विन पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं मैटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि मैटर को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, कि टेम्परेचर के द्वारा या प्रेशर के द्वारा, ठीक है, दाब के द्वारा या तापमान के द्वारा, किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, देखिए ठीक है, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। We can change physical state of matter to into ways। ठीक है, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज, मतलब भौतिक अवस्था को मैटर की भौतिक अवस्था को परिवर्तन करने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं अब बात करते हैं। पहला कौन सा है? बाय चेंज टेम्परेचर। प्रेशर। पहला कौन सा? तापमान। दूसरा कौन सा? दाब। ठीक है, भौतिक अवस्था को परिवर्तन करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, कौन सा? पहला तापमान, दूसरा दाब। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है,
टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये पहला पॉइंट था हमारा, ठीक है। ठीक है, ये पूछ, अब हम पूछते हैं ताप परिवर्तन करने पर प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम तापमान को परिवर्तित कर देंगे तो मैटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं इसमें, पहला पॉइंट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड चेंज, मेल्टिंग, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज मेल्टिंग, मतलब इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, मतलब गलना भी बोलते हैं, ठीक है। ठोस से द्रव में परिवर्तन, गलनांक, ठीक है। इससे हमें पता चलता है जब ठोस से, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें उस पदार्थ को या उस मटेरियल को क्या करना होता है हमें, ठीक है, टेम्परेचर की उपस्थिति में उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, मतलब पिघलाते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जैसे हम बर्फ़ है, बर्फ़ क्या एक ठोस है, ठीक है, उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं, जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वो काय में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, मतलब वाटर में। जब बर्फ़ वाटर में चेंज हो जाता है तो वो क्या होता है, वह विधि क्या कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है, ठीक है। ऐसा कोई बिंदु होगा जिस पर क्या होगा, वो पूर्णतः बन जाएगा, बर्फ़ क्या बन जाएगी, पूर्णतः जल बन जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, द प्रोसेसिंग इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। जब वह प्रक्रिया जब ठोस सब्सटेंस, मतलब जो ठोस पदार्थ है, वो किस में परिवर्तित हो जाए, लिक्विड में परिवर्तित होने लगे, मतलब गर्म करने पर, कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह किस में परिवर्तित हो जाए, जल में परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाती है, क्या कहता है, गलनांक कहलाता है, ठीक है।
वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वह उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, जब ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तन करने को गलनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। लिक्विड टू गैस चेंज। बॉइलिंग। ठीक है, द्रव से गैस में परिवर्तन गलनांक कटिया क्या सामान कहाँ है भाई? लिक्विड टू गैस चेंज बॉइलिंग, द्रव से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द प्रोसेस in which liquid substance change into gas rapidly on heating is called है प्रक्रिया जिसमें द्रव को गरम करके गैस में परिवर्तित करते हैं वह क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को गर्म करके गैस में परिवर्तित करते हैं वह क्वथनांक कहलाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये किसके इफेक्ट है, हमारे टेम्परेचर के। जब हम
किसके इफेक्ट है? टेम्परेचर के। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसे जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठोस से द्रव में, ध्यान रखना, ठोस से द्रव में, सॉलिड से लिक्विड में। और जब हम लिक्विड टू गैस में चेंज करते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, तो क्या कहलाता है? बॉइलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉइलिंग। तो हमें दोनों में ध्यान रखना है किस में से किस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और इसे ही बोलते हैं वेपोराइज। इसे क्या बोलते हैं? वेपोराइज बोलते हैं या वाइपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट गैसियस, गैसियस स्टेट, ठीक है। इससे बोलेंगे मेल्टिंग, ठीक है। ऐसा बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हो गया। ऐसा बोलेंगे बॉइलिंग। ऐसा बोलेंगे कंडेंसन, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे, तो उसे कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो कहलाएगा फ्रीजिंग, ठीक है। समझ में आया? उसी तरह से लिक्विड को चेंज करेंगे गैस में तो होगा बॉइलिंग, ठीक है। अब गैस को चेंज करेंगे लिक्विड में तो कहलाएगा कंडेंसन। तो हमें ध्यान रखना है कि सॉलिड से जब लिक्विड में परिवर्तित करते हैं तो क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाती है, ठीक है। लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो कहलाता है बॉइलिंग, ठीक है। अब जब गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो कहलाता है कंडेंसन, और जब लिक्विड को चेंज करते हैं सॉलिड में तो कहलाता है फ्रीजिंग, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम जल को क्या करते हैं? बर्फ में परिवर्तित करते हैं तो उसे जमाया जाता है, फ्रिज में रखा जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग किया जाता है, उसे ठंडा किया जाता है, मतलब उसे इतने टाइम तक उसका टेम्परेचर क्या कर देते हैं हम? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। कितना टेम्परेचर कर देते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? जल जो होता है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड को अगर हम गैस में चेंज करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, मतलब देखिए जल को देखिए, जल को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं गैस पर या चूल्हे पर, ठीक है, गैस पर जब हम उसे जल को हीट करते हैं तो क्या होता है? वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका क्या होता है? बॉइलिंग होता है, मतलब उबलने लगता है, ठीक है, तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब गैस को जो हमने वाष्प जल की उड़ाई थी, वेपोराइज किया था जल को, जो वेपोराइजेशन हुआ था, उसका क्या कहते हैं? उसे क्या करते हैं हम? प्रेशर लगाकर उसे क्या करते हैं? कंडेंसन करते हैं, मतलब उसे रोकते हैं, ठीक है। और उसे क्या करते हैं हम? एक जगह, मतलब एक, आपने देखा होगा घर पे जो हम देखना कि चाय जो बनती है या पानी जो उबालते हैं, आप देखना एक प्लेट रखी होती है, प्लेट रखते हैं तो उस पर क्या होती है? बूंदे के रूप में वो जमने लगती है,
बूंदों के रूप में वो वाष्प उस पर जम जाती है, ठीक है। तो उसका वो क्या होती है, जल में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे बोलते हैं कंडेंसर। अब लिक्विड को बता दिया मैंने सॉलिड में कैसे, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ इधर, ठीक है, जिससे सही समझ में आ जाए आपको, ठीक है। ये तो था बर्फ, बर्फ से चेंज करा तो बना हमारा जल, और जल से चेंज करा तो बनी वाष्प, ठीक है। ये हुआ मेल्टिंग, ठीक है। ये हुआ बॉइलिंग, ठीक है। अब इधर करा, इधर करा, ये बना हमारा कंडेंसन, ठीक है, संघनन। इधर करा हमने तो ये बना हमारा फ्रीजिंग, ठीक है। अब इधर देखिए, जल को हमने उबालना स्टार्ट किया, न बर्फ को गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, जल में परिवर्तित हो गया। अब जल को फिर उबालना स्टार्ट किया, वो हो गया वाष्प में परिवर्तित, ठीक है। जब वाष्प को हमने संघनित किया, ठीक है, तो क्या बना, जल बना। और जल को फ्रीजिंग किया, मतलब जमाया, ठीक है, तो वो क्या बना, हमारा बर्फ बना, ठीक है। ये प्रक्रिया ध्यान रखना कि मेल्टिंग कब होती है, ठीक है। मेल्टिंग कब होती है, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, मतलब ठोस से द्रव में चेंज करते हैं। और बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग जब होती है जब लिक्विड से गैस माध्यम में जाते हैं, ठीक है। संघनन कब होता है, जब वाष्प से मतलब गैस से जल में आते हैं, मतलब लिक्विड अवस्था में आते हैं, द्रव अवस्था में आते हैं, तब क्या होता है, कंडेंसन होता है, संघनन होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा ये जल, जल बर्फ के रूप में, जल बर्फ के रूप में कब होता है, फ्रीजिंग, मतलब उसे जमाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हमारी पृथ्वी पर सूरज की किरण पड़ती हैं तो वेपोराइजेशन होता है, समुद्र से, नदियों से, तालाबों से, ठीक है। जल का वेपोराइजेशन होता है, मतलब क्या होता है, वाष्प के रूप, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। वो क्या होता है, उड़ने लगता है, वो जाता है बादलों में, क्या होता है, इकट्ठा होता है, क्या होता है, उसका संघनन होने स्टार्ट हो जाता है। एक औसंग बिंदु इतना आ जाता है जिस पर क्या होती है, वो बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसे परिवर्तित होने के बाद पश्चात वो क्या होती है, जल के बूंद के रूप में, मतलब जल के बूंद के रूप में नीचे की ओर गिरने लगता है, ठीक है। उसे बोलते हैं संघनन, कंडेंसन, ठीक है। सब मैं आई होप आपको सब समझ में आया होगा। देखिए आगे चलते हैं। लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होती है, आपने देखा होगा लेटेंट हीट होती है गुप्त ऊष्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अब यह कब उत्पन्न होती है, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जल की भाप जब बनती है तो उस समय भाप से जो जल, कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसमें ज़्यादा ज्वलनशील होती है, क्योंकि उसमें एनर्जी सर्वाधिक होती है, उसमें एनर्जी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। हम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। which has to be supplied to change the state of a substance
is called its latent heat। ठीक है, द हीट एनर्जी वह ऊष्मा जो एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने समय उत्पन्न होती है वो लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, वह ऊष्मा ऊर्जा जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह